Good morning to class 5th students. Welcome to Ascent online classes. विंडोज़ 10 के बारे में हम पढ़ रहे थे। यहाँ तक हमने लास्ट सेशन में पढ़ लिया था। आज हम आगे पढ़ेंगे। स्टार्ट मेनू के बारे में आपको सब पता चल गया। स्टार्ट मेनू क्या होता है? इट इज़ विंडोज़ 10 का कॉम्बिनेशन, विंडोज 7 का स्टार्ट मेनू और विंडो 8 का स्टार्ट स्क्रीन से विंडो 10 का स्टार्ट मेनू कॉम्बिनेशन होता है। अब आगे, टू शो ऑल द ऐप्स इंस्टॉल्ड इन ए सिस्टम सेलेक्ट द ऑल ऐप्स ऑप्शन। ये अंडरलाइन कीजिए, आपके इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में भी आएगा। टू शो ऑल द ऐप्स इंस्टॉल्ड इन ए सिस्टम, और सभी ऐप्स को देखने के लिए, जैसे मोबाइल के अंदर सब ऐप्स एक साथ आपको देखने का भी एक एप्लीकेशन ऐप करके आता है, वैसे का वैसे कंप्यूटर के अंदर भी सभी ऐप आपको देखने के लिए एक ऑप्शन आता है, ऑल ऐप्स ऑप्शन। टू इंस्टॉल ऐप्स एंड प्रोग्राम आर शोर ईयर इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे आता है। जो ए नाम से ऐप्स होंगे वो पहले आएंगे, बी नाम से, जस्ट लाइक ए सेम टू सेम इन मोबाइल में कैसे होता है वैसे के वैसे ये ऐप आते हैं। यू कैन ऑल्सो प्रेस द विंडोज़ की ऑन द कीबोर्ड टू ओपन स्टार्ट मेनू, और हम अगर विंडोज़ की को कीबोर्ड के अंदर एक विंडोज़ की होता है, उस विंडोज़ की को अगर हम प्रेस करते हैं तब भी हम क्या कर सकते हैं? स्टार्ट मेनू को ओपन कर सकते हैं। वेयर एज ऑन द राइट साइड ऑफ स्टार्ट मेनू, whereas on the right side of the start menu we have Windows 10 tiles. It display information that are useful at glance without opening an app. For example, weather tiles display the forecast, while the news in the display headlines. You can rearrange, resize and move the tiles and make them the work better for you. अब इसके अंदर है कि जो अच्छे ऐप होते हैं उस ऐप को हम कहाँ पे ला सकते हैं? शॉर्टकट बना के डेस्कटॉप पे ला सकते हैं। जैसे मोबाइल के अंदर हम आगे स्क्रीन के अंदर ऑल ऐप के अंदर ना जाके कुछ जो मेन स्क्रीन के ऊपर लेके आ जाए। कैसे करेंगे? ड्रैग करना, वहाँ एक जगह क्लिक करेंगे, क्लिक करके जहाँ पर भी उनको ड्रैग करना चाहें उसको ड्रैग कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे सर्च बॉक्स। विंडोज़ 10 के अंदर जो सर्च टूल होता है उसको क्या बोला जाता है? सर्च बॉक्स। दी सर्च बॉक्स इज यूज टू सर्च ए प्रोग्राम और ऐप ऑन द कंप्यूटर क्विकली। फॉर एग्जाम्पल, टू ओपन वर्ड पैड यू कैन टाइप द वर्ड पैड इन द सर्च बॉक्स। और सर्च बॉक्स आपको सबको पता है इस तरह का बना हुआ होता है, लेंस टाइप। आप इसको सर्च बॉक्स में जाएंगे और जो भी एप्लीकेशन अपने को चाहिए उसको वहाँ पर कीबोर्ड की सहायता से उसको टाइप करेंगे, सर्च बॉक्स में ऑटोमेटिक आ जाएगा। बहुत ही ईजी है। टास्क व्यू बटन। दी टास्क व्यू बटन इज प्रेजेंट टू द राइट साइड ऑफ द सर्च बॉक्स। ये इम्पोर्टेंट है। सर्च बॉक्स जहाँ पे होता है उसके राइट हैंड साइड पे क्या होता है? टास्क व्यू बटन होता है। It is quick way to see every window on the desktop at once. They quickly select the one you want to. हम जैसे बहुत सारी एप्लीकेशन कंप्यूटर के अंदर ओपन किया और उसको मिनिमाइज करते हैं तो क्या जाता है? टास्क बार में सबसे नीचे विंडो उसमें चली जाती है, और जो भी विंडो अपने को ओपन करनी होती है वो विंडो उसमें ओपन हो जाती है। ये मोबाइल में भी होता है। मोबाइल में मैन बटन आप दबाओगे तो आपको मिनिमाइज किया हुआ जितनी भी कंप्यूटर की स्क्रीन होती है वो मिनिमाइज हो जाती है, और उसके बाद वापस से हम उसके ऊपर प्रेस करते हैं तो वो बड़ी हो जाती है। अब पढ़ेंगे नोटिफिकेशन एरिया। जैसा नाम है वैसा है, कोई भी तरह का जो नोटिफिकेशन इसके अंदर आता है वो नोटिफिकेशन इसके अंदर बताया जाता है। इट इज़ प्रेजेंट एट द राइट कॉर्नर ऑफ द टास्क बार। ये कहाँ पे होता है? जब टास्क बार के राइट कॉर्नर पे ये प्रेजेंट होता है। इट हैज़ ए क्लॉक, जहाँ पे घड़ी भी होती है। ये देखिए आप कंप्यूटर में यहाँ पे घड़ी भी होती है, इंटरनेट का मार्क भी होता है, और भी एप्लीकेशन हम यहाँ पर शॉर्टकट की बना सकते हैं। इट हैज़ ए क्लॉक, सबको पता है कंप्यूटर में घड़ी होती है। एंड
सम स्मॉल आइकन, और बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, जो प्रोग्राम रनिंग होते हैं उसका भी बताता है। ये मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करने के लिए ये एप्लीकेशन नोटिफिकेशन का यूज किया जाता है। It is present right corner of the taskbar. It has a clock and some small icon. It tells the status and important notification about the program running on the computer. Important notification बताता है, इसका काम क्या है, नोटिफिकेशन बताना। At the end of the notification area there is a pick button. When you click this button it will minimize all the open windows and shows the desktop. और जब हम यहाँ पे एक बटन होता है नोटिफिकेशन एरिया के पास में और उस पर क्लिक करेंगे तो सभी एप्लीकेशन मिनिमाइज हो जाएगा और यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि ये हमारे एप्लीकेशन इसके अंदर ओपन है। अब पढ़ेंगे टू मूव द टास्क बार फॉलो दिस स्टेप्स। अब ये पूछ रहे हैं कि क्या टास्क बार ये बॉटम में ही होता है। डिफ़ॉल्ट में अगर बोलेंगे जब नया कंप्यूटर लेते हैं तो नीचे यहाँ बॉटम में ही होता है, लेकिन इसके अंदर एक सेटिंग में जाके ऑप्शन होता है कि हम टास्क बार को चाहे तो ऊपर भी ला सकते हैं, साइड में भी ला सकते हैं और चारों कॉर्नर में कहीं पर भी हम ला सकते हैं। क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ द टास्क बार को ब्लैंक एरिया पे करेंगे। होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस बटन को दबा के रखेंगे। देन ड्रैग द माउस पॉइंटर, और माउस पॉइंटर को जहाँ पर भी हमको स्क्रीन में चाहिए उसको वहाँ पे टास्क बार को क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। बहुत ही ईजी ये है। जैसे कोई भी ऐप को इस जगह से ला के यहाँ पे करना हो तो हम इजीली ला सकते हैं। वैसे का वैसे कोई भी खाली जगह पे आप यहाँ पे टास्क बार में उसको क्लिक करोगे और जहाँ पर भी अपने को कंप्यूटर में चारों साइड में चाहिए वहाँ पे ये आ जाएगा। फॉर एग्जांपल यू मे वांट द टास्क बार इन द पोजीशंस वर्टिकली ऑन द राइट साइड ऑफ योर स्क्रीन। अब ये बोल रहा है कि आपको राइट साइड में स्क्रीन में चाहिए, तब आप क्या करेंगे, राइट साइड स्क्रीन में चाहिए तो इसको यहाँ से खाली जगह पे क्लिक करेंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, यहाँ राइट साइड पे आके इसको वापस से ड्रैग करेंगे। आफ्टर यू मूव द माउस पॉइंटर को पोजीशन पे ले लिया और वेयर यू वांट टू टास्क बार रिलीज द माउस बटन, और जहाँ पे टास्क बार चाहिए वहाँ पर उसको माउस पॉइंटर को छोड़ना, जब तक दबा के रखना है और जैसे ही जहाँ पे अपने को टास्क बार चाहिए वहाँ पे बटन को वापस छोड़ना है। दी टास्क बार विल बी मूव्ड द डिजायर्ड पोजीशन इफ़ द टास्क बार ऑन योर कंप्यूटर इज नॉट मूविंग। अगर टास्क बार मूव न हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, आपको इसमें सेटिंग में लॉक किया हुआ है, टास्क बार को लॉक किया हुआ है। टू अनलॉक द टास्क बार, अनलॉक कैसे किया जाता है, राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ द टास्क बार पे जाओगे और आप देखते होंगे कि वहाँ मेनू के अंदर टास्क बार के आगे राइट लगा हुआ रहता है, उसको वापस से हटाना होता है। सेलेक्ट द लॉक द टास्क बार, चेक मार्क ऑप्शन वहाँ मार्क होगा और उसे शॉर्टकट मेनू टू द चेक मार्क्स, और उस चेक मार्क्स को हटाना है। आपका ये टास्क बार क्या हो जाएगा, अनलॉक हो जाएगा। दी टास्क बार विल बी अनलॉक्ड एंड कैन बी मूव्ड। बहुत ही इजी है। ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। होमवर्क में आपको मैंने एक बार फाइनल वापस बता देता हूँ। रिकॉल टाइम जिस बच्चों ने कर लिया वापस नहीं करना है, ये जिस बच्चों ने कर लिया उसको वापस से नहीं करना है। क्वेश्चन आंसर लास्ट टाइम दिए थे, ये पूरे क्वेश्चन आंसर आपने कर लिए, अगर नहीं किए तो आप कर लीजिए। अब बी और सी मैंने ये नहीं करवाया था, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ए एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम विच मैनेज ऑल द जॉब्स ऑफ द कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सब मैनेज करता है। सेकेंड, विंडो 10 हैज़ ए न्यू सर्च टूल कॉल्ड सर्च बॉक्स। ए फोल्डर इज ए यूज टू स्टोर ए ग्रुप ऑफ फाइल्स। टू शो ऑल द एप्स इंस्टॉल्ड इन द सिस्टम सेलेक्ट द, ये अभी मैंने आपको बताया ऑल एप्स ऑप्शन। अब ट्रू और फॉल्स। एन ऑपरेटिंग सिस्टम टेल्स ए कंप्यूटर हाउ टू वर्क, हाँ ऑपरेटिंग सिस्टम ही बताता है, तो क्या हो जाएगा ट्रू। द स्टार्ट मेन्यू ऑफ विंडो 10 इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ विंडो 7 स्टार्ट मेन्यू और विंडो 8 स्टार्ट स्क्रीन। ये क्या हो गया, ये भी सही है, ट्रू। यू कैन नॉट मूव द टास्क बार ऑफ एनी ऑफ द फोर साइड। अभी हमने पढ़ा था कि हम टास्क बार को मूव कर सकते हैं, कंप्यूटर में कोई भी जगह पे
यहाँ पर तो होता ही है, आप यहाँ पर भी ला सकते हो, ऊपर भी हो सकता है और फोर साइड हो सकता है, तब ये क्या हो गया फॉल्स। टू ओपन एनी आइकॉन जस्ट सिंगल क्लिक नहीं होके यहाँ पे क्या होगा डबल क्लिक, तो अब ये भी फॉल्स होगा। अभी आपको होमवर्क में बी और सी करना है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम न्यू चैप्टर। थैंक यू।